वीज़ा एम्बेसी ऑफ नेपाल इस्लामाबाद अबाउट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट वीज़ा टाइप टूरिस्ट वीज़ा और यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर देना है। अस्सलामुअलैकुम, आई मोहम्मद जवाद एंड यू आर वाचिंग द बियर्ड मैन। आपके भाई ने एक सीरीज़ शुरू की हुई है हाउ टू अप्लाई वीज़ा। उसकी अभी तक कोई 12 वीडियोस बना दी हैं और ये है वीडियो नंबर 13। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई नेपाल विज़िट वीज़ा। हाँ जी, कि आप नेपाल का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे जी हमने नेपाल क्या लेने जाना है। बात यह है कि अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है उधर जाने की, अगर आप ख्वाहिशमंद नहीं है, तो कई लोग नेपाल को भी विज़िट करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर बात है अगर आपने वीडियो को ओपन किया तो आप जाना ही चाहते होंगे, और अगर आपने इसलिए ओपन किया है कि मेरी बातों को सुने और इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वीडियो को छोड़ के चले जाएं। ठीक है। अब बात यह है कि कुछ दोस्त कहेंगे कि नेपाल का तो वीज़ा ऑन अराइवल है, 60 कंट्रीज़ में आता है, तो हम क्यों इसका वीज़ा लें। तो आपको पहले बात बता दूं कि हाँ, वीज़ा ऑन अराइवल है। आप एक साल में एक मरतबा वीज़ा ऑन अराइवल के ऊपर विज़िट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, किसी और कंट्री में है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है आपके पास, वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाएं और सीधा नेपाल पहुँचें, वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल आप ले लें, ज़ीरो कॉस्ट है। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में हैं फिर नेपाल को विज़िट करना चाहते हैं और अगर आपकी सोच है कि आप टिकट लेके एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहां से आप फ्लाई कर जाएंगे, तो कभी भी नहीं कर सकते, इमिग्रेशन आपको ऑफलोड कर देगी। सीधी साफ बात है। तो अगर पाकिस्तान से आपने नेपाल को विज़िट करना है तो सबसे पहले आपके पास इसका विज़िट वीज़ा होना चाहिए। अब इसका विज़िट वीज़ा हमने कैसे हासिल करना है, कहाँ पे जाके हासिल करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा, वीज़ा फ़ीस क्या होगी, मेथड क्या है, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई को हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, भाई इनकरेज होता है। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो आपको पता है कि आपका भाई पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट करता है ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें। तो आपको मेन सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सिर्फ 5 आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसके ऊपर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट, CNIC, पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ, होटल बुकिंग्स और बैंक स्टेटमेंट। सिर्फ 5 चीज़ें। उसके बाद उन्होंने स्पोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ ऑप्शन दी हुई है कि आप स्पोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। उसमें आप अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर लगा लें, अगर बिजनेसमैन है तो आप अपने बिजनेस का लेटर लगा लें। ठीक है। यानी आपका जो NTN है या आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये आप अटैच कर दें। इतने को डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो इनफ है। अगर आप मज़ीद स्पोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहें, FRC, MRC, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ये चीज़ें लगा दें। लेकिन ना भी लगाएंगे, सिर्फ यही 5 डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमने इस वीज़ा को कैसे हासिल करना है और वीज़ा कैटेगरी क्या है। तो ये है ई वीज़ा। लेकिन ई वीज़ा होने के बावजूद आपको फिर भी ओरिजिनल पासपोर्ट लेके आपको एम्बेसी जाना पड़ता है। सबसे बड़ी तो इधर ये प्रॉब्लम है। इसकी फ़ीस की बात करें तो तकरीबन जो है $30 इसकी वीज़ा फ़ीस है, जो कि पाकिस्तानी 9,000 बनती है। वीज़ा कितनी देर का मिलेगा, तो वीज़ा ड्यूरेशन इसकी है 15 डेज़। ठीक है। इसके अलावा भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी वीज़ा मिलता है। सिर्फ मैं आज आपको सिर्फ 15 डेज़ की बात कर रहा हूँ, बाकी आपको जब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाऊँगा तो उधर जाके बताऊँगा। तो अब हमने इस वीज़ा को कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको मेथड भी अभी बता देता हूँ। तो इसके हैं 3 स्टेप, समझें। स्टेप नंबर 1 है कि आपने सबसे पहले इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन एक फ़िल करनी होती है। जब आप फिल करते हैं एक स्लिप बनती है और स्लिप को आपने डाउनलोड कर लेना है। सेकंड जो है आपने वो स्लिप लेनी है और उसके साथ आपके ये जो स्पोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इसको आपको एक ईमेल के ऊपर जो है वो मेल करना पड़ता है। तो जब आप मेल कर देते हैं, थर्ड आपने क्या करना है कि आपको वहाँ से वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलती है। फिर आपने एम्बेसी को विज़िट करना होता है अपने ओरिजिनल पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो फिर जाके आपको ये वीज़ा मिलता है। वीज़ा ही वीज़ा होता है, लेकिन एम्बेसी उसे वीज़े को प्रिंट करके उसके ऊपर एक स्टैंप लगाती है और फिर आपको ये वीज़ा देती है। अब हमने ऑनलाइन कैसे इसकी जो है वो एप्लीकेशन फ़िल करनी है और कौन सी ईमेल है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए चलो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, तो आपने गूगल क्रोम पे आ जाना है और यहाँ पर आकर हम लिखेंगे नेपाल ई वीज़ा।
उसके बाद आपने सर्च करना है। अब आपके सामने एक ये वेबसाइट है, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स आएंगी, बट आपने किस वेबसाइट के ऊपर जाना है, आपने वीज़ा एम्बेसी ऑफ नेपाल इस्लामाबाद अबाउट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये देखें, ये आपके सामने इंटरफेस होगा। नेपाल वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा एंड ऑफिशियल डिप्लोमेटिक वीज़ा ओनली रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वीज़ा की कैटेगरीज़ और वीज़ा की फ़ीस लिखी हुई है। 15 डेज़ मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको 8,700 में मिल रहा है। उसके बाद 30 डेज़ मल्टीपल एंट्री वीज़ा 14,500 में मिल रहा है। 90 डेज़ मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको मिल रहा है 36,250 रुपये के अंदर। और उसके बाद हम नीचे आते हैं तो डिप्लोमेटिक ऑफिशियल वीज़ा, तो यहाँ पर कोई पैसे नहीं है। अब यहाँ पर देखें 15 डेज़ मल्टीपल एंट्री वीज़ा, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। 8,700 समथिंग आपने पे करना है। आपने स्टेप 1 के ऊपर आना है और इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये देखें ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं जो आपने उन्हें प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ से आप सबसे पहले एम्बेसी को सिलेक्ट करेंगे कि आपने किस एम्बेसी में जाना है, तो इस्लामाबाद को हम सिलेक्ट करते हैं। देन आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो आप पाकिस्तानी हैं। उसके बाद सिलेक्ट वीज़ा टाइप, टूरिस्ट वीज़ा, और यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो जी ये है डेट ऑफ बर्थ जी। तो हमने सारी अपनी डिटेल डाल दी। अब आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है जी। तो सबसे पहले आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, देन आपके सामने पासपोर्ट डिटेल्स हैं। ये सारी आपने एंटर करने के बाद आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने अपनी वीज़ा ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। 15 डेज़ का हम वीज़ा ले रहे हैं। उसके बाद पर्पज़ ऑफ वीज़ा आपने सेलेक्ट करना है कि पर्पस क्या है आपके नेपाल में जाने का, तो टूरिज़म है। एड्रेस इन नेपाल, जो आपने होटल बुकिंग की होगी आपने वो वाला एड्रेस यहाँ पर लिखना है। अभी मैं सिर्फ नेपाल लिख देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ नेपाल, यानी कि जो होटल का नंबर होगा वो यहाँ पर आप डाल दें, लेकिन ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। चेक ओनली इफ एप्लीकेबल, नंबर 1 पे है आई हैव रिकमेंडेशन लेटर फॉर फ्री वीज़ा। जी हमारे पास नहीं। आई वांट टू अप्लाई फॉर NRN टूरिस्ट ग्रेटिस एंट्री वीज़ा, नहीं जी ये भी नहीं है। अकम्पनीड बाय, ये भी नहीं है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये सारी आपकी डिटेल है, इसे अच्छे से एक मरतबा आप देख लें कि सारी डिटेल ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें। अब आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अब ये आपके सामने एक स्लिप होगी, इस स्लिप को आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है जी। तो हमारा स्टेप 1 क्लियर हो चुका है। हमने एक जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो हमने सबमिट कर दी है। उसे आपने PDF में भी रखना है और उसका प्रिंट आउट भी करना है। अब सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि कंफर्मेशन स्लिप जो है वो बन चुकी है हमारे पास। अब उसे हमने अपने पास सेव करना है। प्लीज़ सेव इट फॉर योर रिकॉर्ड एज वेल एज़ फॉर ऑनवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन। स्टेप 3 क्या होगा कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने क्या बताया हुआ है। एप्लीकेंट इज़ काइंडली रिक्वेस्टेड टू सेंड द कंफर्मेशन स्लिप एज वेल एज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट टू एम्बेसीज ईमेल। तो यानी आपने क्या करना है, आपने वो जो एप्लीकेशन हमने बनाई थी वो, और उसके बाद ये जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि यहाँ पर क्या है, अ कॉपी ऑफ बायो पेज ऑफ योर पासपोर्ट, यानी पासपोर्ट की कॉपी, अ कॉपी ऑफ CNIC ये अटैच करनी है। उसके बाद इफ़ यू हैव ऑलरेडी विजिटेड नेपाल, तो जो वीज़ा की कॉपी है वो आपने, और स्टैम्प वगैरह जो लगी हुई हैं वो अटैच करनी है। तो उसके साथ उन्होंने कहा है कि बैंक स्टेटमेंट आप उसके साथ अटैच करें। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, हमारा पासपोर्ट, CNIC और उसके बाद हमने ये बैंक स्टेटमेंट ये हमने अटैच करनी है। ये 3 चीज़ें आप अटैच करें। यानी आपने क्या करना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, अब ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर ईमेल नज़र आ रही है, आपने अपनी एप्लीकेशन, पासपोर्ट और उसके साथ आपका CNIC और उसके साथ बैंक स्टेटमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आपने उन्हें ईमेल करनी है। ईमेल करने के बाद 4 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको रिप्लाई आएगा और आपको नोटिफाइड किया जाएगा कि आपने कब जो है एम्बेसी को विज़िट करना है। तो एम्बेसी मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है
फ्रॉम 9:30 AM यानी कि 9:30 से लेके 12:30 बजे तक जो है वो ओपन होती है। अब आपने जाते हुए भी क्या करना है कि अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, उसके बाद आपकी जो स्लिप है जो आपने बनाई थी वो, और देन आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, और साथ में कॉपी ऑफ होटल बुकिंग ये आपने अटैच करनी है। और बाकी जो आपके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट लेटर है या बिज़नेस का है वो आप अटैच कर दें, और ये आपने लेके एम्बेसी में पहुंच जाना है। जी, तो उन्होंने बोला इन केस ही इज़ अनेबल टू अपीयर इन पर्सन ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कलेक्शन ऑफ पासपोर्ट, यानी कि अगर वो बंदा जो एप्लीकेंट है वो खुद नहीं आ सकता और वीज़ा अप्लाई करने के लिए या फिर वीज़ा कलेक्ट करने के लिए, खुद पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए खुद नहीं आ सकता, तो फिर क्या है कि वो ईमेल करेगा एम्बेसी को और बताएगा, और अथॉरिटी लेटर में उस बंदे का नाम लिख के उन्हें सेंड करेगा, साथ में उसकी कॉपी या फिर पासपोर्ट की कॉपी सेंड करेगा और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी सेंड करेगा। जी मेरे बिहाफ के ऊपर ये बंदा आएगा और ये आके वीज़ा अप्लाई करेगा और ये मेरा पासपोर्ट कलेक्ट करेगा। तो इस तरह से भी आप ये कर सकते हैं। तो फिर एम्बेसी आपको ई वीज़ा ही देगी, लेकिन उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है ब्लू कलर की। तो ई वीज़ा इसका लेना बहुत आसान है, आप चाहें तो ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई कर दें, खुद इतनी टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, खुद जाएं, खुद अप्लाई करें और कुछ नई चीज़ सीखें। शुक्रिया जी। तो मैं हर वीडियो के आखिर में कहता था कितना आसान है इस वीज़े को अप्लाई करना। तो नेपाल का वीज़ा आप घर बैठे नहीं हासिल कर सकते, घर से भी काम करना पड़ना है, एम्बेसी भी विज़िट करनी पड़नी है, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी है इन चीज़ों के अंदर। बेटर ये है कि आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाएँ तो उससे आप जो है वो वीज़ा हासिल कर लें, ये इजी वे है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो फिर जाके खुद अप्लाई कर लें, और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो आपका भाई बैठा हुआ है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। जी, तो अगर किसी और कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, ट्रैवल के रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर कॉमेंट में लाजमी कॉमेंट करें और लाजमी बताएँ कि जवाद भाई इसके ऊपर भी बात करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो आपके कहने के ऊपर उसी टॉपिक के ऊपर आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।